हेलस और सुर को एब्जॉर्ब करने के बाद कासू बोलता है, एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसके एंजल को एब्जॉर्ब करके अच्छा लगा। अब अगले यूनिवर्स की बारी। हा हा हा। इतना कह कासू वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें गोकू और गुहान के सीन दिखाया जाता है। वो दोनों जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते पर अभी तक उन्हें वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। गुहान इरिटेट होते हुए बोलता है, डैड हम इतनी देर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे पर अब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिला। इस पर गोकू बोलता है, तुम परेशान मत हो, बस कोशिश करो, हमें रास्ता जरूर मिलेगा। गुहान बोलता है, डैड अब मैं परेशान हो रहा हूँ वो रास्ता ढूंढते ढूंढते। गोकू बोलता है, गुहान हार मत मानो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमें वो रास्ता जरूर मिलेगा, अब चलो। गुहान बोलता है, ठीक है डैड, चलो ढूंढते हैं। कुछ देर बाद गोकू और गुहान का एक पोर्टल दिखता है। गुहान बोलता है, डैड वो देखो, शायद हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। गोकू बोलता है, हाँ लगता तो यही है। तभी गोकू और गुहान उस पोर्टल के पास आ जाते हैं। गोकू बोलता है, ये तो पोर्टल है, शायद हमें ये यहाँ से बाहर निकाल दे। गुहान बोलता है, हाँ। इसके बाद गोकू और गुहान उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। गोकू और गुहान एक दूसरी जगह आ जाते हैं। गोकू बोलता है, ये तो अर्थ नहीं है, आखिर ये जगह कौन सी है? गुहान बोलता है, मुझे लगा था ये पोर्टल हमें घर पहुंचाएगा, ये तो हमें कोई और जगह ले आया। ये जगह तो पहले वाली जगह से भी ज्यादा अजीब है, ये तो पूरी तरह से बंजर है, यहाँ तो जीवन का नामो निशान नहीं दिख रहा। गोकू बोलता है, ये सब छोड़ो, हमें आगे बढ़ना होगा, हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। गुहान बोलता है, पर किधर? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं है। इस पर गोकू बोलता है, हो सकता है हमें ऐसा ही एक और पोर्टल मिले जो हमें यहाँ से बाहर निकाले। गुहान बोलता, आप ठीक कह रहे हो, तो ठीक है, चलिए उस पोर्टल को ढूंढते हैं। इसके बाद हम वीरस और बीस के सीन दिखाया जाता है। वीस बोलता, लॉर्ड वीरस, हमें वेजिटा को गोकू और गुहान के बारे में बता देना चाहिए। इस पर वीरस बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, इस बारे हम वेजिटा को नहीं बताएंगे। वीस बोलता, लॉर्ड वीरस, अगर वेजिटा को कहीं और से ये बात पता चली तो? वीरस बोलता, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस बारे में तुम्हारे और मेरे सिवाय कोई नहीं जानना, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही बात गोकू और गुहान की, तुमने अभी बताया था वो पहले ज्यादा ताकतवर हो गए, तो तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे। बीस बोलता, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये सभी बातें वेजिटा सुन लेता। वेजिटा बोलता, मुझे पहले ही पता था लॉर्ड वीरस और बीस कुछ छुपा रहे। ये क्या कह रहे थे, गोकू और गुहान सब संभालेंगे, इसका क्या मतलब? कहीं कैकरोट और गुहान किसी मुसीबत तो नहीं फंस गए? मुझे इस बारे में और जानना होगा। इसके बाद हम कासू का सीन दिखाया जाता है। वो वापस उसी जगह आ जाता है जहाँ उसने पोर्टल खोला था। कासू बोलता, दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उनके एंजल की ताकतें मेरे पास है, पर ये काफी नहीं है इस पूरे मल्टीवर्स में कब्जा करने के लिए। इसलिए मुझे सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसके एंजल्स की ताकत को एब्जॉर्ब करना होगा, जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊं। मैंने अभी दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसके एंजल की ताकतों को एब्जॉर्ब किया। अब अगले यूनिवर्स की बारी। इतना कह के कासू उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। कासू अब यूनिवर्स थ्री में आ चुका है। वो इस वक्त यूनिवर्स थ्री का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पे होता है। कासू बोलता, ये प्लेनेट बाकी के प्लेनेट से अलग है, ये काफी एडवांस लग रहा है, जरूर यहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कोई जीनियस है। इसके बाद कासू यूनिवर्स थ्री का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैसल के पास आ जाता है। कासू बोलता है, यही यूनिवर्स ठीक है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कासल। इससे पहले कासू उस कासल पर हमला कर पाता, तभी उस पर कोई अटैक करता है, जिससे कासू हल्का सा पीछे होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर यूनिवर्स थ्री का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है, जिसका नाम म्यूल होता है। म्यूल बोलता है, तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ पे आओगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा? अब मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? इस पर कासू बोलता है, तुम जिस चॉइस हर बार एक ही सवाल क्यों पूछते हो? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम कासू है और मैं यहाँ पे तुम्हें मारने आया हूँ। ये सुनकर मिल चौंक जाता है। मिल बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? इस पर कासू बोलता है, मुझे अच्छे से पता है तुम कौन हो, तुम इस यूनिवर्स की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। म्यूल बोलता है, तुम ये सब जानते हो फिर भी तुम ये सब कह रहे हो? म्यूल ये सब सोच ही रहा होता है। तभी कासू म्यूल पर एक की ब्लास्ट से हमला करता है, जिससे म्यूल जख्मी हो जाता है। म्यूल बोलता है, ये क्या, इसका अटैक कितना ताकतवर कैसे है? ये कोई मामूली शख्स नहीं है, मुझे इसे जरा संभल कर रखना होगा। तभी म्यूल एक हकाई बोल कासू को मारता है, पर उसे कासू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर म्यूल चौंक जाता है, ये कैसे हो सकता है, इसे मेरी हकाई बोल से कुछ नहीं हुआ। इस पर कासू बोलता है, तुम्हारे इन छोटे हमलों से मुझे कुछ नहीं होगा। तभी कासू म्यूल को जबरदस्त पंच मारता है, जिससे म्यूल बहुत दूर जाके गिरता है। तभी म्यूल एक बड़े हकाई बोल से कासू पर हमला करता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। म्यूल बोलता है, देखा मुझसे टकराने का अंजाम? म्यूल ये सब बोल ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, क्या सच में तुमने मुझे खत्म कर दिया? ये आवाज सुनकर म्यूल चौंक जाता है। म्यूल बोलता, ये कैसे हो सकता? मैंने उस हकाई बॉल में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, तुम उससे कैसे बच सकते हो? हम देखते हैं म्यूल के पीछे कासू होता है। कासू बोलता, मैंने कहा था ना, तुम्हारे इन छोटे हमलों से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी कासू एक बड़ा कीबल म्यूल को मारता है और वहाँ बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ म्यूल वहाँ पे मारा जाता है।
ये देखकर कैम्प्री चौंक जाता है। कैम्प्री बोलता है नहीं, इसने लॉर्ड म्यूल को मार दिया। इससे पहले कैम्प्री कासू पर अटैक कर पाता, तभी कासू कैम्प्री के सामने आता है। कासू बोलता है तुम्हारा डिस्ट्रॉय तो गया, अब तुम्हारी बारी। इतना कहकर कासू कैम्ब्री को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि कैम्ब्री कुछ नहीं कर पाता। कैम्ब्री को एब्जॉर्ब करने के बाद कासू बोलता है अब मेरे पास 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उनके एजेंट्स की ताकत है। अब 9 यूनिवर्स बचे। हाँ हाँ